ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे रखना, जितनी मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहे कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरे सेशन को पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ आज हम कवर करने वाले हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया है? हु वॉज नेम्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022? तो देखिए, इनका नाम है कीगन पीटरसन। दोस्तों, दो श्रेणी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है। पहली है मेल श्रेणी और दूसरी है वीमेन श्रेणी। ठीक है, मेल कैटेगरी में दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं कीगन पीटरसन, इन्हें अवार्ड किया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ। वहीं पे वीमेन श्रेणी में, वीमेन कैटेगरी में इंग्लैंड की हीथर नाइट को अवार्ड किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आईसीसी की बात आ रही है तो मैं आपको आईसीसी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आईसीसी अवार्ड्स 2021 के बारे में आपको बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे अवार्ड किया गया है? तो स्मृति मंधाना, जो कि भारतीय प्लेयर हैं, इन्हें अवार्ड किया गया है। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी को अवार्ड किया गया है, जो किस देश के खिलाड़ी हैं? ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस को आईसीसी एम्पायर ऑफ द अवार्ड मिला है। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात आ रही है तो इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। कब हुई थी? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। देखिए, वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है फ्रेंड्स? तो ये है जियोफ एलार्डिस। याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को आपसे पूछा जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स, इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? तो देखिए, ये एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि इल्कर आईसी किस देश से हैं? तो ये तुर्की देश से हैं, टर्की देश से हैं। 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। दोस्तों, इल्कर आईसी की बात करें तो इनकी हिस्ट्री पे बात करें तो ये टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 1971 में इस्तांबुल, टर्की में हुआ है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एयर इंडिया टाटा ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी है। दोस्तों, यहाँ पे टाटा की बात आ रही है तो मैं आपको टाटा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि टाटा समूह के संस्थापक कौन है। तो देखिए, इनका नाम है जमशेदजी टाटा। क्या नाम है इनका? जमशेदजी टाटा नाम है। टाटा समूह की स्थापना कब हुई थी? तो 1868 मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, टाटा समूह का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। देखिए, वर्तमान में चेयरमैन कौन बनाए गए? तो हाल ही में नटराजन चंद्रशेखरन इनके चेयरमैन बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात आई है तो मैं आपको हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, हाल ही में इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं तो इनका क्या नाम है? एस सोमनाथ। विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो देखिए, इनका नाम है विनोद कन्नन। क्या नाम है इनका? विनोद कन्नन। देखिए, नेक्स्ट है फ्रेंड्स अलका मित्तल। तो अलका मित्तल प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं। देखिए, थल सेना के उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। चलिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर फिर से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो देखिए, ये जर्मनी के वापस से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। देखिए, इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए फिर से की गई है। देखिए, 12 फरवरी 2017 में पहली बार ये प्रेसिडेंट चुने गए थे। 2017 में पहली बार राष्ट्रपति बनने से पहले स्टीनमेयर की बात करें तो ये फॉरेन मिनिस्टर थे, ये विदेश मंत्री थे
और चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर काम कर चुके थे। दोस्तों यहाँ पे अन्य ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इनके भी प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के नाम बताऊं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको पोलैंड के प्रेसिडेंट का नाम बताता हूं। तो देखिए इनका नाम है एंड्रेस डूडा। क्या नाम है इनका? एंड्रेस डूडा नाम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंडा आर्डन। क्या नाम है इनका? जेसिंडा आर्डन नाम है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है फ्रेंड्स इनका? जस्टिन ट्रूडो नाम है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित ही इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जर्मनी की लोकेशन बताने वाला हूं। ये आप जर्मनी देख पा रहे हैं। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। आइए जर्मनी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ लेते हैं। जर्मनी किस कॉन्टिनेंट में है? तो जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। जर्मनी पड़ोसी देश के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ध्यान से देखते चलिए। तो देखिए सबसे पहला पड़ोसी देश है डेनमार्क। क्या नाम है इसका? डेनमार्क। सेकंड है पोलैंड। थर्ड बात करेंगे तो चेक गणराज्य। चौथा है ऑस्ट्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। फिर इसके बाद है फ्रेंड्स फ्रांस, लग्जमबर्ग, इसके बाद यहां देखिए बेल्जियम और यह नीदरलैंड। तो ये सारे पड़ोसी देश हैं किसके? जर्मनी के। जर्मनी के चांसलर कौन है? तो इनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। क्या नाम है इनका? ओलाफ स्कोल्ज नाम है। ठीक है। जर्मनी की कैपिटल मैंने आपको बता दी बर्लिन है। जर्मनी में कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल होता है? तो देखिए यहां पर यूरो का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? यूरो का। दोस्तों सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ, UN। तो UN का मुख्यालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स खाद्य एवं कृषि संगठन। तो देखिए इसका मुख्यालय इटली की कैपिटल रोम में है। यूनेस्को का मुख्यालय याद रखिएगा। तो देखिए यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, इस पुस्तक को किसने लिखा है? हु हैज रिटन द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक? तो देखिए पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। कौन है बिल गेट्स? आप सभी को पता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं, को फाउंडर है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पुस्तक कब प्रकाशित होगी? 2022 में। आप सोच रहे होंगे कि इस पुस्तक में बताया क्या गया है। तो देखिए बिल गेट्स ने उस ओर इशारा किया है कि हम किस प्रकार से कुछ स्पेशल कदम उठाकर आने वाली जो महामारियां हैं, पेंडेमिक है, उसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए एक और पुस्तक है जो बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका नाम है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। चलिए फ्रेंड्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसे हम एपडा कहते हैं, इन्होंने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? When did Agricultural Products Export Development Authority celebrated its 36th Foundation Day? तो देखिए 13 फरवरी को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। देखिए फ्रेंड्स एपडा का फुल फॉर्म आप जान चुके होंगे, फिर से मैं आपको बता देता हूं। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसके मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। याद रखिएगा कौन है? पीयूष गोयल वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं। देखिए इसका क्या कार्य है, इसका मेन फंक्शन क्या है? तो देखिए जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, जो कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, उसके निर्यात को बढ़ाना, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ताकि भारत की डेवलपमेंट और बढ़ सके, भारत में किसानों की आय भी बढ़ सके, भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। देखिए फ्रेंड्स एपडा इसके अलावा चीनी के जो इंपोर्ट हैं, यानी चीन सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट है उस पर भी कंट्रोल नजर रखती है और इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए फ्रेंड्स सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। इसकी घोषणा किसके द्वारा हुई है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है राजेश टोपे नाम है, इन्होंने इसकी घोषणा की है।
देखिए इससे होगा क्या, आखिर इस एक्सप्रेस को चलाने का मकसद क्या है? तो देखिए इसका मकसद है कैंसर को रोकना, कैंसर की रोकथाम करना। इस एक्सप्रेस के माध्यम से क्या होगा, जो भी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पास पहुंचकर उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी सहायता की जाएगी। दोस्तों आप सभी को पता है ग्रामीण क्षेत्रों में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंप्रूवमेंट नहीं है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को खासकर इसका फायदा प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र की बात आई है, तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाला हूँ। इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो इसकी कैपिटल है मुंबई, ठीक है। वर्तमान में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 288 विधानसभा सदस्य हैं। विधान परिषद कितने हैं फ्रेंड्स? तो 78। लोकसभा सदस्य की बात करें तो यहाँ पे 48 लोकसभा सदस्य हैं। राज्यसभा सदस्य कितने हैं फ्रेंड्स? 19 है। वर्तमान में प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल आपसे पूछा जा सकता है, तो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे उप मुख्यमंत्री, तो ये हैं अजीत पवार जी। कौन है? अजीत पवार जी हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? गोदावरी, कृष्णा और भीमा। लोक नृत्य की बात कर लें तो लवणी, धनगरी, पोवाड़ा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों दूसरा नॉलेज बूस्टर आपके साथ। देखिए नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर की ओर बढ़ते हैं। 2021 के महत्वपूर्ण सूचकांक में भारत का कौन सा प्लेस है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, तो देखिए भारत का इसमें 43 प्लेस है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135 प्लेस पर है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67 प्लेस पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142 प्लेस पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 140वां स्थान मिला है। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 86th प्लेस मिला है। आखिरी में बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, तो भारत इसमें 4th प्लेस पर है। चलिए फ्रेंड्स 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। अंतरराष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड? तो देखिए हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2002 में पहली बार इसे मनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स इस बार की थीम क्या है? बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल #थ्रू योर हैंड्स। दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 0 to 19 एज ग्रुप के लगभग 50,000 बच्चों को हर साल कैंसर होने की संभावना है। देखिए अगला नॉलेज बूस्टर है इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड। ये भी हमारी 2000 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन की सीरीज है। पहला क्वेश्चन है विद्वान नागार्जुना को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो देखिए नागार्जुना को प्राप्त था कनिष्क का संरक्षण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो देखिए इनका नाम था फिरोज तुगलक। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की? 1939 में फ्रेंड्स। हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस बुक किसने लिखी है? तो देखिए मेघनाथ साहा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजुक ए बाबरी को लिखा है टर्की भाषा में, यानी टर्की में। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये है चंद बरदाई। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम करंट अफेयर्स की रसमलाई खाते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपसे डिस्कस करते हैं। 25वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है आर हरि कुमार। किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो हाल ही में श्रीनगर को शामिल किया गया है। श्रमिक मित्र योजना को किसने शुरू किया है? इसको दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए नेपाल के सेना प्रमुख को सम्मानित किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है त्रिपुर दमन सिंह ने। किसने लिखा है? त्रिपुर दमन सिंह ने। मनोज जोशी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए हाल ही में सीबीएसई के प्रेसिडेंट बने हैं। देखिए सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए फ्रेंड्स ये भारत में स्कूल एजुकेशन का एक मेजर बोर्ड है, एक प्रमुख बोर्ड है। देखिए इसकी स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी। देखिए इस बोर्ड से केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय,
जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे विद्यालय आदि जुड़े हुए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी? तो देखिए, इस कंपनी का नाम है डाबर। दोस्तों, आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है डाबर। आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है? डाबर। भारत में इसने 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने का इतिहास रच दिया है। देखिए, डाबर ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 में पूरे साल में लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट का कलेक्शन भी किया, फिर उसकी प्रोसेसिंग भी की और फिर उसे रिसाइकिल भी किया है। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक विद्युतीकृत घरों की संख्या है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड अंडर सौभाग्य स्कीम? तो देखिए, किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। दोस्तों, सौभाग्य योजना जो है ये कब शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई? तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। कब? 25 सितंबर 2017 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? घरों में बिजली पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, सौभाग्य योजना के तहत हुआ क्या राजस्थान में? तो राजस्थान में सोलर बेस्ड स्टैंड एलोन सिस्टम के माध्यम से लगभग 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, भारत के वर्तमान ऊर्जा मंत्री या बिजली मंत्री आप कहें तो ये है आर.के. सिंह। क्या नाम है इनका? आर.के. सिंह नाम। चलिए फ्रेंड्स, आपके राजा सर खबरों का पिटारा लेके आए हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नई इंपॉर्टेंट न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे तरफ से नई इनिशिएटिव है। देखिए, मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल को मिला अपना FM रेडियो चैनल। कहां पे शुरू हुआ है? इंदौर की सेंट्रल जेल में शुरू हुआ है। देखिए, जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया गया है। इसके माध्यम से जो जेल में बंद कैदी हैं वो दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में उन्हें पता चल सकेगा। देखिए फ्रेंड्स, रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की जानकारी प्रदान करेगा। किसके माध्यम से? FM रेडियो चैनल के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? टाटा समूह के संस्थापक कौन है? जर्मनी की कैपिटल क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको ईमानदारी से कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने छोटे भाई और बहनों को, अपने रिलेटिव्स को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, अब 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने का समय आ गया है। IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम है ईशान किशन। इसरो ने कौन कौन से उपग्रह लॉन्च किए? तो देखिए, InspireSat-1, INS-2TD, EOS-04। राहुल बजाज जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए, वो उद्योगपति थे। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, भारत की इसमें 46th प्लेस है। वर्ल्ड रेडियो डे 2022 की थीम क्या है? तो ये है रेडियो एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? तो हाल ही में राजस्थान में इसका प्रारंभ किया गया है। भारत ने चीन के कितने मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं? तो देखिए, 54। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि मंजूर की है? 26,275 करोड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने किस देश में गेहूं बेचने के लिए समझौता किया है? तो देखिए, अफगानिस्तान के लिए। दोस्तों, ये थे 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 16 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। देखिए, डेली करंट अफेयर्स के लिए आप सुबह 6 बजे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपका वीडियो 5 बजे भी अपलोड हो सकता है। हम धीरे धीरे कंटिन्यूटी को और भी बढ़ाएंगे। देखिए, पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा मकसद है आपके समय को बचाना। इस 20 से 25 मिनट के लेक्चर में कम से कम 100 से 150 जानकारी आपको मिल जाती है, आपका समय बचता है। हम टाइम मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं और आप भी करिए।
Keep liking, keep sharing your channel Crazy JK Trick. Thank you friends.